अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के मौके पर अफगानिस्तान की जा रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और खारिजी हलाक। अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर पानगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, तीर, चित्राल, बाराम चाह, बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेज़ी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। फौरी और शदीद रद्द अमल में मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। खवारिज दाइश के दहशतगर्द कैंप और खुफिया ठिकाने पाक फौज के निशाने पर। अफगान पोस्ट खारिजों को कोर फायर देने में नाकाम। खारजी तितर बितर। अफगान फोर्सेस भी पिस्पाई इख्तियार करने पर मजबूर। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। पाक फौज ने ब्रामच सेक्टर और अफगानी शहीदन पोस्ट और अफगानी दौरान मेला और तरकमंजई कैंप्स तबाह कर दिए। भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेस बुखलाहट का शिकार। अफगानी फौज पोस्टों पर लाशें छोड़कर फरार। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। गयूर कबाइल का ख्वाजा पाकिस्तान के साथ खड़े होने का आसम। अफगान अबूरी हुकूमत भारत और फतह खवारिज की सहूलतकार बन चुकी। गयूर कबाइल ने अफगानियों को दो टोक पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ मिलकर अपने वतन का दिफा करेंगे। अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बैठाएंगे। दुश्मन और हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाब देकर साबित किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की पुरज़ोर मज़म्मत। कहते हैं अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है, इसके तालिबाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। सऊदी अरब कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स से काम लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने फ़िरक़ैन से कशीदगी में इजाफे से गुरेज़ और मुज़ाकरात पर जोर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बातचीत और दानाई की राह ही अमन का और इस्तेहकाम का रास्ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली अमन ममलकत की तरजीह है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात हल करने पर जोर। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर के दफ्तर ख़ारिजा तलवी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामिया में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया में कश्मीरियों की कुर्बानियों और एहसासात से लाताल्लुक़ी का मज़हर है। दहशतगर्दों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की है। पाकिस्तान एक पुरान, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। तवक्को है अफगान निगरान हुकूमत अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले से ख़राब ताल्लुकात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं हम साइंस और ताल्लुकात होने चाहिए। जो वक़ार की बात होगी, बात के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। जो ज़िल्लत उठाई है अपनी खोई इज़्ज़त बहाल करने के लिए यह इक़दाम करेगा।
वफाकी वजीर के मुताबिक भारत को खुशफहमी या गलत फहमी थी वो निकाल दी गई। इस बार पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बनती जा रही है। ये तासुर पाया जा रहा है, उसकी वजूहात हैं और अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर इस तासुर के पीछे वजूहात हैं जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम में इनके कारोबार हैं, इनकी तजारत है, इनके इंतजामी मामलात हैं जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली है। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। गठजोड़ है, मिली भगत है दहशत गर्दों के तरीके इंतशार की, और आपको यह फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। कालदम टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन गई है। दहशत गर्दों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी कारोबार स्मगलिंग को फरोग देती है। दहशत गर्दों और पीटीआई को ब्लैक इकॉनमी का फायदा मिलता है। दहशत गर्दी की हमायती किसी बंदे को हुकूमती ओहदा कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की दो टॉक वार्निंग। अदा तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई और इनकी जमात ने हर फोरम पर दहशत गर्दों की हिमायत की है। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। मरीम औरंगजेब ने मुल्क में दहशत गर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को ठहराया। कहा दहशत गर्दी के खात्मे का आगाज़ सहूलतकारों से ही होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब पीर को किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक वसूल की जाएंगी। कागजात नामजदगी की फौरी स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी आज शाम 5 बजे जारी होगी। नए वज़ीर आला का इंतखाब के लिए शॉर्ट हैंड के जरिए होगा। वज़ीर आला अली मीन गड्डापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस का मसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक। फैसल कुंडी कहते हैं आइन और कानून के तहत इस्तीफे का मामला देखा जाएगा। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का जायजा लेगी। पीर को जब दफ्तर खुलेगा तो इस्तीफे पर फैसला करेंगे। जितने मर्जी वज़ीर आला बदलें, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। आपने अपने ही मुल्क और अपना बहुत नुकसान कर लिया है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का पीटीआई हुकूमत का दो टोक जवाब। कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बदौलत पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाब हो रहा है। आज हरमैन शरफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें मिली है। वज़ीर ममलकत ने TLP को भी निशाने पर रखा। बोले फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका। आप किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? आप किलो वाले डंडे लाकर किसको दिखा रहे हैं? दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा हमारा नहीं था। हम पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। तहरीक इंसाफ अपने शहदा के साथ खड़ी है। हम दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। रहनुमा पीटीआई सलमान करमराजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दहशत गर्दी की जड़ें बहुत गहरी हैं। सिर्फ अस्करी क़ुव्वत से दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़। आज हमारे लमनाई की रीयूनियन है। ये ऐसे ही है जैसे चांद रात। आज ऐसे है जैसे कोई पेरेंट्स के बिछड़े हुए बच्चे सालों बाद घर आते हैं। तो जिस तरह वालदैन को खुशी होती है, उसी तरह आज ये दरो दीवार रोशन है, मुनव्वर है और बाहें खोले बैठे हैं कि इनके बच्चे वापस आ रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सुपीरियर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 45,000 से ज़्यादा लुमनाई तकरीबन 37 ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम मनाए रीयूनियन तकरीब। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा 37 ममालिक में हमारे 50,000 के करीब मनाए सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा मकसद हर बच्चे को रोल मॉडल बनाना है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालती रहेगी। तकरीब में मारूफ गुलकार सजाद अली समेत दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस।